नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। सफलता किसे प्रिय नहीं, भौतिक जगत हो या फिर आध्यात्मिक जगत, हर कोई सफल होना चाहता है। अब भौतिक जगत की सफलता को मापा जा सकता है प्रकट रूप में, क्योंकि विद्यार्थी जब परीक्षा देता है तो उसके बाद उसके हाथों में परीक्षा का परिणाम आता है, उसे अंकों की प्राप्ति होती है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सफलता का कोई पैमाना किसी के द्वारा निश्चित नहीं किया जा सकता। यहाँ तो हर बात गुप्त होती है और यहाँ सफलता का जो प्रतिशत है वो निज अनुभव के आधार पर निर्धारित होता है। और ऐसे में यदि साधना में, भक्ति मार्ग में अनुभव नहीं हो रहे हैं या कोई प्रभाव नहीं हो रहा है साधना का, तो भक्त लोग बहुत ही ज़्यादा निराश महसूस करते हैं जब वो कड़ी साधनाएं करते हैं और उन्हें उसका अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ मूलभूत कारणों की जो किसी भी साधना की सफलता के लिए परमावश्यक है, और जानेंगे उन गलतियों को जो साधना को सफल नहीं होने देती। और इसमें सबसे पहली शर्त है अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण। यदि बाल बराबर भी संदेह अपने गुरु के प्रति, उनकी योग्यता के प्रति है, तो साधना में सफलता नहीं मिल सकती। नमोस्तु गुरुवे तस्मै इष्ट देव स्वरूपिणे, अर्थात महान ईश्वर रूपी गुरुवर को मेरा सादर प्रणाम है। तो यहाँ पर गुरु और इष्ट में कोई भेद नहीं बताया गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हमारी आध्यात्मिक यात्रा की नींव होता है। गुरु हमारी उंगली पकड़कर अज्ञानता और संदेहों से परे हमें ले जाता है, हमारी आत्मा को आलोकित करता है। और गुरु के प्रति जो आपकी आस्था है, ये वो डोर है जो आपको अपने गुरु रूपी इस नींव से जोड़ती है। और आस्था की ये डोर यदि कमजोर हो तो ये यात्रा अधूरी रह जाती है, किसी परिणाम तक नहीं पहुंच पाती है। तो गुरु के प्रति यदि किसी भी प्रकार का संदेह है, उनकी योग्यता को लेकर संदेह है, कोई गलत भाव गुरु के प्रति यदि मन में आता है, तो गुरु के द्वारा दिए गए विधान को कितनी भी मेहनत से आप करेंगे, फल की प्राप्ति नहीं होगी। कई लोग गुरु बदल लेते हैं, एक गुरु के यहाँ सफलता नहीं मिलती तो वो गुरु बदल लेते हैं बजाय स्वयं को बदलने की। तो इसीलिए पहली बात कि यदि आप कोई लौकिक गुरु धारण कर रहे हैं तो सोच समझ कर गुरु बनाएं। और जब आप गुरु धारण कर लेते हैं तो इसके महत्व को समझें। गुरु धारण की इस प्रक्रिया का जो महत्व है, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक साधना में सफलता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गुरु के द्वारा दिए गए जो भी अनुष्ठान हैं, जो भी साधनाएं हैं, विधि बताई गई हैं, उनका पूरी निष्ठा से अनुसरण करें। और यदि लौकिक गुरु नहीं मिल रहा है तो अपने इष्ट को गुरु बनाएं। भगवान शिव को गुरु धारण कर सकते हैं, जिनकी इष्ट माँ है वो माँ को गुरु धारण करें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो लौकिक जीवन में भी आपको उचित मार्गदर्शन कहीं ना कहीं से अवश्य प्राप्त होगा। दूसरी शर्त साधना में सफलता की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास। और यहाँ इष्ट के प्रति समर्पण का अर्थ ये नहीं कि नित्य आप उनके मंत्रों का जप कर रहे हैं। ये समर्पण, ये आस्था अंदर से आनी चाहिए। ये समर्पण वो समर्पण है कि अगर अपने इष्ट के सामने आप झोली फैला रहे हैं, उनसे कुछ मांग रहे हैं, तो फिर किसी और दर पर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जिस भी देव शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं, जो मांगना है उससे मांगिए, दर दर नहीं भटके। अपने इष्ट पर, अपने देवी या देवता पर पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि अपने इष्ट के लिए जो आपकी अटूट आस्था है वही आपको लक्ष्य तक लेकर जाएगी। हो सकता है कि सफलता नहीं मिल रही है, या कष्ट पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं, या अनुभव नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये सब इस आध्यात्मिक मार्ग का, इस साधना के मार्ग का एक पड़ाव है जो बहुत जल्दी गुजर जाएगा। ये परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा की घड़ी को आप आस्था रूपी नाव से ही पार लगा सकते हैं। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाना, मंदिरों पर जाना, ये बहुत अच्छी बात है और जाना भी चाहिए। लेकिन अगर आप हर दरवाजे पर अपनी समस्या का समाधान ढूंढने जाते हैं तो ये बताता है कि आपके इष्ट के प्रति समर्पण में कुछ कमी है। तो बस एक देव शक्ति के हवाले स्वयं को कर दें। एक सधे तो सब सधे। धैर्य रखें, आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा, 100% मिलेगा। तीसरी महत्वपूर्ण शर्त साधना में सफलता की कि स्वयं को बदलना पड़ेगा। खुद के अंदर झांक के देखें कि नित्य भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं जो ये आप कर रहे हैं घंटों घंटों, तो क्या इनसे आपके अंदर कोई बदलाव आया है या नहीं आया है।
कोई साधना कर रहे हैं तो पहले साधना के अर्थ को समझें। साधना अर्थात अपने मन और शरीर को साधना, अपने मन पर, अपने शरीर पर नियंत्रण होना। साधना नाम है अहंकार के समर्पण का, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या के समर्पण का। साधना नाम है सभी विकारों से मुक्ति का, एक निर्मल, निर्दोष, निर्लिप्त मन का। बाहर से यदि मंत्र जप चल रहा है लेकिन अंदर से कोई बदलाव नहीं आया, विकारग्रस्त यदि मन है, तो जप की ऊर्जा अंदर तक नहीं उतर पाती है, अनुकूल परिणाम साधना में नहीं प्राप्त हो पाते हैं। हालांकि जप के प्रभाव से आपके जीवन में बदलाव अवश्य आता है, लेकिन ये स्थायी नहीं होता। जो आध्यात्मिक उन्नति एक उच्च साधक की होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। अपने भाव अपने इष्ट तक पहुंचाने हैं तो जिस ऊर्जा की हमें जरूरत है वो ऊर्जा प्योर होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। हमारी ऊर्जा का लेवल ऊपर होना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो बहुत सरलता से हम अपने इष्ट से, दैवीय शक्तियों से कनेक्ट कर पाते हैं और बहुत अनुकूल परिणाम हमें हमारी साधना का, भक्ति का प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य चीज़ें हैं साधना में सफलता के लिए, कि साधना का समय बार बार नहीं बदलना है। साधना का एक निश्चित समय रखें। यदि किसी कारणवश आपको किसी दिन देर हो रही है, किसी कारणवश आपको समय बदलना पड़ रहा है, तो उसके लिए अपने देव से, जिस भी देवी देवता की आप उपासना कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना करें और उनसे आज्ञा लें। साथ ही अपनी साधना को गुप्त रखें, हर किसी से इसकी चर्चा नहीं करें। अगला बहुत जरूरी पॉइंट कि कई बार साधनाओं में विघ्न आते हैं, कोई ना कोई बाधा आती है और ऐसा होता है नकारात्मक ऊर्जाओं की उपस्थिति की वजह से। ग्रह दोष हो सकता है। तो इस प्रकार की यदि बाधाएं आ रही हैं तो सुरक्षा घेरा बनाने के पश्चात ही आप अपने जप, अपनी पूजा में, अपनी साधना में बैठें। और इसका बहुत ही सरल उपाय पहले भी वीडियोस में बताया है कि अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपने गुरु मंत्र का या अपने इष्ट के मंत्र का जप करते हुए उस जल को अभिमंत्रित कर लें, फूंक मार लें और अपने चारों ओर छिड़क लें। साथ ही अपने इष्ट से, अपने गुरु से प्रार्थना करें कि किसी भी प्रकार के विघ्न से आपको सुरक्षित रखें। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट कि समय समय पर अपने इष्ट के, अपने जो भी देव शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं उनके मंदिर आपको जाना चाहिए और अपनी सामर्थ्य अनुसार उनके निमित्त कुछ ना कुछ भेंट मंदिर में आपको अवश्य चढ़ानी चाहिए। साथ ही असहाय लोगों की मदद अवश्य करें। और मदद तो हर प्रकार की हो सकती है। आप कपड़े की मदद उन्हें कर सकते हैं, उनको खाना दे सकते हैं। इसके अलावा पैसों से उनकी मदद अवश्य करें। तो आपके द्वारा दिया गया गरीबों को, असहायों को जो भी दान है वो आपकी साधना की जो ऊर्जा है उसमें कई गुना वृद्धि करता है। इससे देव शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं और तुरंत कृपा करती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।